नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम को लेकर आज चुनाव खत्म होने के बाद 90 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा कर दिया है जारी। फलोदी सट्टा बाजार से लगाकर इंडिया टुडे और टाइम्स नाउ के द्वारा 90 सीटों पर किसकी बन रही है इस बार सरकार, क्या फिर सत्ता के अंदर लौट रही है बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी की चल रही है आंधी। एक एक सीट के बारे में देंगे आपको जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज 5 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। करीबन जो आंकड़ा सामने आया है 70% आज मतदान हुए और करीबन 1031 नेताओं का भविष्य ईवीएम मशीन के अंदर बंद हो चुका है, जो 8 अक्टूबर को आएंगे हरियाणा विधानसभा के नतीजे। उनसे पहले महा ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा जारी करके एक बार फिर नेताओं के अंदर खलबली मचा कर रख दी है। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दें कि जो हाल ही में वोटिंग समाप्त होने के बाद में महा ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा जो सामने आया उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को काफ़ी ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कि सीट के बारे में देंगे आपको पूरी जानकारी। कई बड़े दिग्गज नेता हरियाणा के चुनावी मैदान के अंदर थे और इस बार फिर नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के सीएम या फिर हुड्डा परिवार से होगा सीएम, क्योंकि इस बार बड़ा लाजवाब देखने को मिला है चुनावी महासंग्राम, जहां हर शिकारा से लेकर रेसलर विनाश फोगाट भी इस बार चुनावी मैदान के अंदर है। तो दूसरी ओर केजरीवाल की पार्टी के भी नेता चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव हरियाणा के अंदर समाप्त हो चुके हैं और हरियाणा की ईवीएम मशीनों के अंदर बंद होने के बाद में अब नेताओं के बीच में खलबली मच कर रख दी है कि इस बार किसकी बन रही है सरकार। जो हमारे ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ों में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को सीटें ज़्यादा मिलती हुई नज़र आ रही है। हालांकि आपको हम इस वीडियो के अंदर एक एक सीट के बारे में देंगे जानकारी। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे शेयर। इसी के साथ लेकर चलते हैं पहले जिंद की 5 सीटों की ओर में, जहां कांग्रेस पार्टी को 5 की 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जेजेपी और बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है जिंद की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर। आगे अगर बात की जाए चुनाव संपन्न होने के बाद अंबाला की 4 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी का खाता खुल रहा है 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी को यहां से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जेजेपी पार्टी को यहां से 0 सीटें। अगले दौर में बात करें भिवानी की 4 विधानसभा सीटों के बारे में, जहां बीजेपी पार्टी को 2 सीटें और 2 ही सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर आगे बात की जाए फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के बारे में, जहां बीजेपी पार्टी को 0 सीट है, वहीं कांग्रेस पार्टी को यहां से 3 की 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जेजेपी पार्टी को यहां से भी 0 सीट। चरखी दादरी की अगर 2 सीटों की बात करें, जहां कांग्रेस पार्टी को 1 और 1 जेजेपी पार्टी को, यानी चरखी दादरी की 1 सीट पर अब जेजेपी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं फरीदाबाद की अगर बात करें 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2, जेजेपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों के ऊपर। आगे अगर बात की जाए हिसार की 7 विधानसभा सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, जेजेपी पार्टी को 1 सीट है, अदर के खाते में यहां से 0 सीट जारी है, यानी आम आदमी पार्टी का यहां से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है हिसार की 7 सीटों पर। आगे अगर बात की जाए गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को गुड़गांव से 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को यहां से 1 सीट का सामना करना पड़ता हुआ नजर आ रहा है गुड़गांव जिले की 4 सीटों पर। आगे अगर बात की जाए झज्जर की 4 विधानसभा की सीटें, जिसमें बीजेपी पार्टी को यहां से 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहां से 4 की 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों चुनाव संपन्न होने के बाद में जो सर्वे आंकड़ा है उसकी हम बात कर रहे हैं। वहीं कैथल की अगर बात करें, जहां बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं आगे अगर बात की जाए कुरुक्षेत्र की 4 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 और 1 जेजेपी पार्टी को भी मिल रही है। महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए 4 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 2 कांग्रेस पार्टी को और 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर अगली बात करें करनाल की 5 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को भी 2 और जेजेपी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। अगली बात करें मेवात की 3 सीटों के बारे में, जहां मुस्लिम क्षेत्र ज़्यादा है, फिर भी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी को भी 1। पलवल की अगर बात करें 3 सीटें, जिसमें तीनों ही पार्टियों को 1-1 सीट, कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे अगर बात करें पंचकुला जिले की 2 सीटें, जिसमें 1 कांग्रेस और 1 जेजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। आगे अगर बात करें पानीपत की 4 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी पार्टी को यहां से 0 सीट, सुपड़ा साफ है, कांग्रेस पार्टी को 4 की 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है।
आगे अगर बात करें रेवाड़ी की 3 सीटों के बारे में, जहां बीजेपी को 0 सीट है, कांग्रेस पार्टी को 2, जेजेपी को 1 है। आगे अगर बात करें सिरसा के बारे में 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी को यहां से 3 सीट है, जेजेपी को 1 सीट। रोहतक की 4 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 2, बीजेपी को 1, जेजेपी पार्टी को 1 सीट से संतुष्टि करनी पड़ेगी। रोहतक से सोनीपत की अगर बात करें, कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 2, जेजेपी को 1 सीट मिल रही है। यमुनानगर की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें बीजेपी 1, कांग्रेस पार्टी को 2, जेजेपी को 0, अदर के खाते में यहां से 1 सीट मिलने का अनुमान दिया गया है। आगे अगर बात की जाए कुल 90 विधानसभा सीटों पर, जहां हरियाणा के अंदर चुनाव संपन्न होने के बाद में जो आंकड़ा सामने आया है, उसमें बीजेपी पार्टी को सिर्फ 20 सीटें मिल रही है इस बार, कांग्रेस पार्टी को 60 सीटें, जेजेपी पार्टी को 7 और अदर पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है। हालांकि बहुमत का आंकड़े के लिए कुल 46 सीटों की ज़रूरत होती है हरियाणा के चुनाव के अंदर। 90 सीटों में से जिस पार्टी को 46 सीटें मिलती है, उसी पार्टी को बहुमत और उसी पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। मनोहर लाल खट्टर के सीएम पद हटाए जाने के बाद में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। दूसरी ओर इस बार चुनाव भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक देखने को मिले थे हरियाणा के, जहाँ किसान आंदोलन हुआ था उसको लेकर, और कांग्रेस पार्टी ने जो कमबैक किया है वो भी देखने लायक था। प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा जिस प्रकार रेसलर प्रोटेस्ट को समर्थन किया गया था, उसके बाद विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, और जिसके बाद लगातार चुनावी सर्वे आंकड़े बदलते नजर आए, और आज चुनाव संपन्न होने के बाद में बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हरियाणा राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही जल्द बड़ी घोषणाएं करने की संभावना है। हरियाणा के किसानों से लेकर आम नागरिकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ सकती है निकलकर सामने, उसकी भी देंगे आपको पूरी की पूरी जानकारी और रिपोर्ट। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, और चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि हरियाणा के अंदर इस बार चुनावी माहौल भी पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा था। जहाँ एक तरफ मनोहर लाल खट्टर जो पिछले 10 सालों से सीएम थे, उनकी भी कुर्सी हिल चुकी थी, और नायब सिंह सैनी के द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे थे कमबैक के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको नज़दीक भी नहीं आने दिया। इस बार कांग्रेस पार्टी के रणदीप सिंह हुड्डा से लगाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनावी मैदान के अंदर जी तोड़ मेहनत भी कर रहे थे, और उसी का नतीजा है कि इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ ये भी देखना बड़ा लाजवाब होगा कि जेजेपी पार्टी गठबंधन करती है या फिर बीजेपी पार्टी के साथ में जाएगी, तो भी उतनी सीटें हासिल नहीं होती हुई दिखाई दे रही है जितनी बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आएगी। और शाम तक ये भी बड़ी अपडेट आ सकती है, जहां बीजेपी पार्टी के कई बड़े नेता फिर पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल भी हो सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, धन्यवाद।